वहीं महाराष्ट्र में कथित कैश फॉर वोट कांड से सुर्खियों में आए बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने की मांग की है। तावड़े का कहना है कि इन तीनों ने चुनाव की पूर्व संध्या पर उनके खिलाफ झूठे निराधार आरोप लगाए थे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि विनोद तावड़े एक होटल में खुलेआम पैसे बांट रहे थे, जिसे पूरे देश ने देखा था। लिहाजा माफी तो विनोद तावड़े को मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का झूठ जो वहां चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं, उन्होंने मेरे बारे में कहा। कांग्रेस की यह आदत है कि झूठ फैलाना, लेकिन आप 40 साल से काम करने वाले मेरे जैसे एक सामान्य घर से आए हुए कार्यकर्ता की बदनामी करने का प्रयास किया, उसकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफी मांगे या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा। विनोद तावड़े को माफी मांगना चाहिए। महाराष्ट्र में विनोद तावड़े ने जो पैसे का खेला खेला और सत्ता के भरोसे उनके ऊपर 3 एफआईआर हुआ। सत्ता होने ओपन था कि वो लड्डू बांट रहे थे, खुलेआम लड्डू बांट रहे थे होटल में जाकर। प्रचार की ओपन प्रचार बंद होने के बाद में कोई नेता दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं सकता, उस पीरियड में वो गए और वहां पे उन्होंने जो खेला खेला उससे महाराष्ट्र की बदनामी हुई। पैसों के विकास के बदौलत नहीं, राम के भरोसे नहीं, धर्म के भरोसे वोट नहीं मिलने वाले थे, तो इन्होंने पैसों के भरोसे वोट खरीदने की कोशिश की। तो महाराष्ट्र की माफी अगर मांगना है तो विनोद तावड़े ने मांगना चाहिए।